तो अगर आप 3 से 4 दिन लगातार मुर्ग-मुरक्कन और बहुत ही ज़्यादा हेवी ड्यूटी खाने खा लें, तो फिर चौथे दिन मेरी गारंटी है कि आपको ऐसा पाकिस्तानी खाना याद आता है, जिसके बगैर पाकिस्तानियों का गुज़ारा नहीं। और ख़ास तौर पे गर्मियों के सख्त दिन हों, तो फिर दिल चाहता है किचन में कम से कम खड़े हों और बना लें कुछ हल्का-फुल्का लेकिन बेहद मज़ेदार। ऐसे में याद आता है दाल-चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा। आज आपके साथ शेयर करूँगी मलका मसूर बनाने की रेसिपी। दाल-चावल किसको बनाना नहीं आते, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने तरीके से दाल-चावल बनाने की आसान तरीन रेसिपी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं और उम्मीद है आपको मेरी दाल-चावल की रेसिपी से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ मैंने दाल को पहले भिगो दिया था अच्छे से 1 से डेढ़ घंटा आपने इसको लाज़मी देना होता है। उसके बाद बनाने के लिए अगर तो आप पतीले में बना रहे हैं तो फिर दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 3 ग्लास के करीब पानी शामिल करें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके शामिल करें, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। स्पाइसेस में जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और साथ में ऐड कर दें धनिया पाउडर। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो बनाने का तरीका बस यही है। गिने चुने यही कुछ स्पाइसेस इसके अंदर शामिल किए और इसको अब रख दिया चूल्हे पे। जैसे ही उबाल आ जाए तो बस आपने इसको कवर करके आँच धीमी करके छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक दाल तैयार हो रही है, दूसरी जानिब हम चावलों को उबाल लेते हैं। मैं चावलों को बहुत ही सिंपल तरीके से उबालती हूँ, लेकिन इसमें 1 से 2 चीज़ें ऐसी ऐड की जाती हैं जिससे चावलों के अंदर पुलाव वाली खुशबू और जायका आ जाता है। तो जहाँ जो आधी प्लेट खाएगा, वो पूरी प्लेट खाने के बाद भी मज़ीद माँगेगा। तो चावलों को उबालने के लिए हमने यहाँ पर पानी को अच्छे से उबालना है और उसके अंदर चावलों के हिसाब से नमक शामिल कर दें। अब जैसे ही उबाल आए तो चावल ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने शामिल करना है तेज़ पत्ता और 2 से 3 लौंग, लेकिन खुशबू के लिए हमने शामिल करना है इसके अंदर केवड़ा और साथ ही शामिल करना है विनेगर, जिससे चावल बनेंगे खिले-खिले और एक-एक दाना सेपरेट होता दिखाई देगा। तो चावलों को आपने पहले भिगोना भी अच्छे से है, यानी कि चावलों को तकरीबन 25 से 30 मिनट की भिगाई लाज़मी दें और जैसे ही चावल 95% डन हो जाएँ, तो आपने इसको ड्रेन कर देना है। और ड्रेन करने के भी बाद आपने फ़ौरन से इसको पतीले में ऐड नहीं करना, बल्कि कुछ देर छलनी में ही पड़ा रहने देना है। तो यहाँ देखें दूसरी जानिब दाल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स होती हैं जो दाल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। दाल के अंदर थोड़ा-सा पानी आपने लाज़मी छोड़ना है। तो अब लगाते हैं इसमें मज़ेदार सा तड़का, जो कि होती है दाल की जान। तो तड़के के लिए हमने तेल के अंदर शामिल किया है ढेर सारा चॉप करके लहसुन, साथ ही में शामिल करा है अदरक। अब इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा आपने 1 चम्मच ऐड करना है, 3 से 4 गोल साबुत लाल मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर बीज हटा के लंबा-लंबा काट लें और इसको अच्छे से तड़कने दें। जब बेहद बेहतरीन सी खुशबू आने लगे, तो बस दाल में लगा दें तड़का। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, खुश रंग और खुश जायका झटपट से बनने वाले मलका मसूर और पुलाव वाले चावल बन के तैयार हैं। ऊपर से मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है 2 से 3। तो यहाँ चावलों को जब आपने सर्व करना है, तो सर्व करने से पहले इसके ऊपर आपने 1 टेबल स्पून देसी घी या फिर देसी मक्खन लाज़मी ऐड करना है। जो खुशबू इसके साथ आएगी ना, तो चावलों को लग जाएंगे 4 चाँद। और दाल चावल हो तो साथ में अचार, सलाद और चटनियाँ ना हो, तो ये कॉम्बिनेशन अधूरा रहता है। आई होप आपको कल दोपहर के खाने की रेसिपी और आइडिया मिल चुका है, तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी दें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।